दोस्तों, जब ज़ुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखा तो यूसुफ पर आशिक हो गए और मौका पाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को फुसलाने की कोशिश की ताकि वो उसकी नाजायज ख्वाहिश पूरी करे। ज़ुलेखा ने मकान के तमाम दरवाजे बंद करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ दावत दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चौके ज़ुलेखा के घर में ही रहाइश पजीर और इसी की पनाह में रहते थे, इसलिए इसकी बात करना इंतहाई मुश्किल था। लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम ने खुद को हर तरफ से घेरा हुआ पाया तो आपने अज़्म और इरादे पर भरोसा करके पहले अल्लाह ताला की पनाह मांगी। फिर ज़ुलेखा को नसीहत करते हुए फरमाया, बेशक अजीज मिस्र ने मेरी परवरिश की, मुझे रहने के लिए जगह दी, तो क्या इसका बदला यह है कि मैं इसके अहले खाना में खयानत करूं? हरगिज नहीं हो सकता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतहाई पाक दामन थे और आपकी पाक दामनी रब ताला ने कुरान पाक में भी बयान फरमाई। जब ज़ुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे ही पड़ गई और आप अलैहिस्सलाम ने रब की बरहान देखी तो वो दरवाजे की तरफ भागे और ज़ुलेखा उनके पीछे उन्हें पकड़ने के लिए भागी। आखिरकार ज़ुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक पहुंची और इसने आपका करता पीछे से पकड़कर आपको खींचा ताकि आप निकल ना पाएं, लेकिन आप गालिब आए और दरवाजे से बाहर निकल गए। ज़ुलेखा के खींचने की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फट गई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे ही बाहर निकले और आपके पीछे ज़ुलेखा भी निकली तो दोनों ने अजीज मिस्र को दरवाजे के पास पाया। ये देखकर फौरन ही ज़ुलेखा ने अपनी बराहत जाहिर करने और हजरत यूसुफ को अपने मकर से खफजदा करने के लिए हीला तराशा और शौहर से कहने लगी, इस शख्स की क्या सजा है जो तुम्हारी घरवाली के साथ बुराई का इरादा करे। इतना कहकर ज़ुलेखा को अंदेशा हुआ कि कहीं अजीज तेश में आकर यूसुफ को कत्ल न कर डाले, और ये बात ज़ुलेखा की शिद्दती मोहब्बत कब गवारा कर सकती थी, इसलिए इसने ये भी कह दिया, इसकी सजा यही है कि इसे कैद कर दिया जाए या दर्दनाक सजा दी जाए, यानी इसे कोड़े लगाए जाएं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ज़ुलेखा उल्टा आप पर इल्जाम लगाती और आपके लिए कैद और सजा की सूरत पैदा करती है, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बराअत का इजहार फरमाया और कहा, ये मुझसे बुरे फैल की तलबगार हुई तो मैंने इससे इनकार किया और मैं भागा। अजीज ने कहा, इस बात पर किस तरह यकीन किया जाए? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस घर में 4 महीने का बच्चा है जो ज़ुलेखा के मामों का लड़का है, इससे पूछ लो। अजीज ने कहा, 4 महीने का बच्चा क्या जाने और कैसे बोले? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला इसे बोलने की ताकत देने और इससे मेरी बेगुनाही की गवाही दिलवा देने पर कादिर है। अजीज ने इस बच्चे से पूछा तो अल्लाह की कुदरत से वो बच्चा बोलने लगा और कहा, अगर इनका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो फिर औरत सच्ची है और ये सच्चे नहीं, और अगर इनका कुर्ता पीछे से चाक हुआ है तो औरत झूठी है और ये सच्चे है। यानी अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और ज़ुलेखा ने इनको हटाया तो कुर्ता आगे से फटा हुआ होगा, और अगर हजरत यूसुफ इससे भाग रहे थे और ज़ुलेखा पीछे से पकड़ रही थी तो करता पीछे से फटा हुआ होगा। ज़ुलेखा की खयानत और यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरात साबित होने पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई, और अजीज मिस्र ने यूसुफ से कहा, तुम इस बात से दरगुजर करो और ए औरत, तो अपने गुनाह की माफी मांग, बेशक तू ही खताकारों में से है। अजीज मिस्र ने अगरचे इस वाकया को बहुत दबाया, लेकिन ये खबर छिप न सकी और इसका चर्चा हो ही गया। शहर की औरतें ज़ुलेखा और हजरत यूसुफ के बारे में बातें करते हुए कहने लगे, अजीज की बीवी अपने नौजवान को लभाने की कोशिश करती है, बेशक इनकी मोहब्बत इसके दिल में समा गई है। हम तो इस औरत को खुली मोहब्बत में गम देख रहे हैं। जब ज़ुलेखा ने सुना कि मिस्र के आला तबके की औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पर उसे मलामत कर रही हैं, तो उसने चाहा कि वो अपनी मोहब्बत से मजबूर होने का सबब इनको अच्छी तरह अमलन समझा दे। चिनाची उसके लिए उसने एक दावत का एहतिमाम किया और इस दावत में आला तबके की 40 औरतों को मदाऊ कर लिया। इनमें वो सब औरतें भी थीं जिन्होंने ज़ुलेखा पर मलामत की थी। ज़ुलेखा ने इन औरतों को बहुत इज्जत और एहतराम के साथ मेहमान बनाया। दस्तरखान बिछाए गए और तरह तरह के खाने और मीवे इन पर चन दिए गए। फिर ज़ुलेखा ने इनमें से सबको एक एक छरी दी ताकि वो इससे खाने के लिए गोश्त काटें और मीवे तराश लें। उसके बाद ज़ुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अमदा लिबास पहनने के लिए दिया और कहा,
इन औरतों के सामने निकल आ। पहले तो आपने उससे इनकार किया, लेकिन जब इसरार ताकीद ज्यादा हुई तो ज़लीखा की मुखालफत के अंदेशे से आपको आना ही पड़ा। जब औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो इनकी तारीफ और तौसीफ करने लग गईं और ताजब में डूब गए, और आपकी अजमत और हैबत दिलों में भर गई, और हुस्न जमाल ने ऐसा वार किया कि वो औरतें खुद को बला बैठें, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल में महू होकर फल काटते हुए बेखुदी में अपने हाथों पर छरी चला दी और बेसाख्ता पुकार उठें, सुभान अल्लाह, कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक इज्जत वाला फरिश्ता है। औरतों का हाल देखकर ज़ुलेखा ने इनसे कहा, ये है वो जिन के बारे में तुम मुझे ताना देती थीं। अब तुमने देख लिया और तुम्हें मालूम हो गया कि मेरी शिद्दत मोहब्बत किस वजह से थी। इस पर मिस्री औरतों ने हजरत यूसुफ से कहा कि आप ज़लीखा का कहना मान लें। इनकी बात सुनकर ज़लीखा बोली, अगर ये वो ना करेंगे जो मैं इनसे कहती हूं तो उन्हें जरूर कैद में डाल दिया जाएगा, और उन्हें यकीनी तौर पर जिल्लत पहुंचेगी, और चोरों, कातिलों और नाफरमानों के साथ जेल में रहेंगे। ये सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मजलिस से उठ गए और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे इस काम के बजाय कैद खाना पसंद है जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही है, और अगर तो मुझसे इनका मकरू फरेब ना फेरेगा तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और मैं नादानों में से हो जाऊंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तीसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में कैद हो गए और ज़लीखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कैसे निकाह किया। प्लीज शेयर दिस।